जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री राम जी और विश्वामित्र मुनि की कथा। श्री राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ में जनकपुर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक मार्ग में प्रभु ने एक शिला देखी थी। गौतम मुनि की स्त्री जो पापवश पत्थर की हो गई थी, उनका उद्धार करके श्री रघुनाथ जी कैसे आगे बढ़े, चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि विश्वामित्र मुनि राजा के पास जाते हैं और राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को विनती करते हैं कि यह दोनों भाई हमें दीजिए जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा करें। और श्री राम जी ने कैसे यज्ञ की रक्षा की वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं था। प्रभु ने एक शिला देख करके मुनि से पूछा, तब मुनि ने विस्तार से सारी कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री शावत पत्थर की हो गई है, धीरे धीरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर जी आप कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र दुखारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि उस शिला पर लगी तो वह एक स्त्री रूप हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और अत्यंत प्रेम में अधीर होकर रोमांचित हो गई। मुख में बोल नहीं आता, अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई और दोनों नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। धीरे धर करके उसने प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई और बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। अब अहिल्या हाथ जोड़े भगवान रघुनाथ जी से स्तुति करती है कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले रावण के शत्रु आपने अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने श्राप दिया सो बहुत ही भला किया, मैंने उसे बड़ी ही कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर करके मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, हे नाथ मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भोरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों में परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इसी बात स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिर करके मनवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली। दीन दयालु भगवान जी बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान जी को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भज। मुनि के साथ श्री राम जी लक्ष्मण जी चले। वे वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई जिस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। यहाँ गंगा जी जैसे पृथ्वी पर आई थी, विश्वामित्र मुनि ने सारी कथा राम जी को सुनाई। प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। इस प्रकार से दान ब्राह्मणों ने पाए प्रसन्न होकर के मुनि के साथ चले। शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँचे। रामचंद्र जी ने नगर की शोभा देखी, तब छोटे भाई सहित बड़ी प्रसन्न हुए। अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी, तालाबों में अमृत के समान जल भरा हुआ है। मणियों की सीढ़ी लगी हुई है। सुगंधित फूलों के रस से मतवाले सुंदर भोरे गुंजरी। यहाँ पर जनकपुर की सारी बातें बताई गई कि कितना अच्छा जनकपुर दिखाई देता है। जहाँ माता सीता जी ने, लक्ष्मी माता जी ने कपट से स्त्री का रूप धारण किया हो, तो वहाँ की शोभा कैसे कही जा सकती है। सोने के महल हैं, हीरे से जड़े हुए किवाड़ लगे हुए हैं। एक सुंदर बहुत सुविधाजनक सुहावना आम का बगीचा देखकर, यहाँ आम का बगीचा है, वहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम जी मेरी इच्छा है कि यहीं ठहरा जाए। बहुत ही अच्छा स्वामी कहकर कृपा निधान श्री राम जी मुनियों सहित वहीं उतरे। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जब राजा जनक ने सुना तब साथ में निर्मल बुद्धि वाले मंत्री, उत्तम योद्धा, अनेकों योद्धा, गुरु जाति के लोगों को लेकर के भांति भांति के प्रसन्न होकर राजा महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। राजा के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनिनाथ ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को आदर से प्रणाम किया और भाग्य को बड़ा जानकर के बड़े ही प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछ करके राजा को बिठाया। उस समय दोनों भाई जो फुलवाड़ी देखने गए थे वे आ गए। दोनों श्याम गौरवर्ण कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले, संसार के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री राम जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए और मुनि के पास वह राम जी बैठ गए। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हो गए। नेत्रों के जल बहने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। मनोहर माधुरी मूर्ति के दर्शन करके विदेह
जनक विशेष रूप से दया की सुधि भूल गए। जनक जी टकटकी लगाए श्री राम जी को देखते ही रह गए। अपने प्रेम मन को प्रेम में मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी से बोले। अब श्री राम जी के बारे में राजा मुनि से पूछते हैं कि हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक है, राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिन ब्रह्मा को नेति नेति कर करके गाते हैं वही दो स्वरूप धारण करके आए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इनके दर्शन से ऐसा मुग्न हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, नाथ कहिए, छिपावा मत करिए। इन्हें देखकर मेरे मन ने प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। राजा इस प्रकार से पूछते हैं तब मुनि कहते हैं कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपके वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। संसार में जितने जीव हैं सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर के राम जी मन में मुस्कुराए। श्री रामचंद्र जी सभी को प्रिय हैं। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के कुराजकुमार हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और गुण के स्थान है। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की हो, युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। राजा ने कहा कि मुनि, आपके चरणों के दर्शन करने से मैं पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। यह सुंदर सांवले दो गोरे भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में ऐसी प्रीति है जो कहीं नहीं जा सकती, मन को भाती है, सुहावनी है। हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव के समान इनका स्वाभाविक स्नेह है। बार बार प्रभु को देखकर रोमांच आए, हृदय में अत्यंत उत्साह। फिर मुनि की बड़ाई करके चरणों में सिर नवाकर जनक जी नगर के भीतर लिवा चले। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान पर ठहराया। सेवा करके विदा मांग कर के लिया। श्री राम विश्वामित्र जी पहले आम के वृक्ष के वहाँ पर रुके हुए थे। फिर राजा जनक जी उन्हें ऐसी स्थान पर लेके आए जहाँ सभी सुख था। ऋषि के साथ प्रभु राम जी भोजन और विश्राम करते भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा है कि जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु राम जी का डर है और मुनि जी के संकोच से प्रकट नहीं कर सकते। मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण के मन की बात जान ली। हृदय में उन्हें भक्त वत्सलता आ गई। तब बड़ी नम्रता से संकोच से कहते हैं, विश्वामित्र जी आपकी आज्ञा पाकर के बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच से डर से प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो नगर दिखला करके शीघ्र ही लौट आऊं। सुनकर के मुनि प्रीतिपूर्वक बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम तो धर्म की मर्यादा के पालक हो, प्रेम के वश सेवकों को सुख देते हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर जनकपुर देखाओ, अपना सुंदर मुख दिखला करके सबको नेत्रों को सफल करो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी मुनि की आज्ञा लेकर जनकपुर देखने के लिए चल पड़ते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल आपको बताएंगे कि श्री राम जी के रूप को देख कर के जनकपुर वासी कैसे आनंदित होते हैं। चलिए आइए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।